अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अच्छा, इससे पहले एक मेरे पहेली मेरे जहन में आ रही है, उसका जवाब जरूर दीजिए कि वो कौन सी चीज है जिसको अमीर लोग रख लेते हैं और गरीब लोग फेंक देते हैं। कुछ गैस किया? वो आज का टॉपिक है नज़ला। अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या चीज़ है जो अमीर लोग संभाल के रख लेते हैं और गरीब लोग फेंक देते हैं। वो नाक है और गरीब लोग बेचारे तो हर जगह अपना फेंक ही देते हैं निकाल के, और जो अमीर होते हैं वो रुमाल में रख लेते हैं और अपने जेब में, अपने कोट की जेब में रख लेते हैं। तो दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो आदमी अक्सर कभी कभी देखा गया है कि बरसों तक ये नज़ला पीछा नहीं छोड़ता और बड़ा परेशान करता है। अक्सर लोगों को महफिलों में देखा गया कि लोग अपने खाने में मस्त हैं या अपने मनोरंजन में मस्त हैं और वो इस तरह से उनकी नाक चल रही है और वो परेशान है बेचारे कि कहाँ इस हाजत को रफा करें, क्या करें। तो दोस्तों, आज इसका एक नुस्खा मैं देने वाला हूँ आपको, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। कितना भी पुराना नज़ला हो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जो लोग नज़ले से परेशान है, वो नया नज़ला हो या पुराना नज़ला हो, नाक बहती रहती हो, आंखों से पानी निकलता हो और जो है गले में खराश बनी रहती हो, नज़ले के और भी सिम्टम्स बाकी जिस्म पे दिखाई देते हो, जोड़ों में दर्द भी रहने लगा हो और जिस्म गिरा गिरा सा रहने लगा हो, तो दोस्तों इसका नुस्खा आज बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही आसान है। आप लोग बड़ी आसानी से इसको बना भी सकते हैं। नुस्खा क्या है तो आप सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं और ये शानदार नुस्खा बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि पहली चीज़ इस नुस्खे में क्या है। तो देखिए, वो है धतूरे का बीज, काले धतूरे का बीज, यानी तुख्म धतूरा सियाह। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। धतूरा एक पौधा होता है जिसके ऊपर एक बॉल जैसे फल उतरता है। यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इस धतूरे की कई नस्लें होती हैं। एक सफ़ेद धतूरा होता है, एक पीला धतूरा होता है, एक काला धतूरा होता है। काले धतूरे का फूल जो है वो बैंगनी कलर का होता है, नीले कलर का होता है और सफ़ेदी भी होती है उसमें। और उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं, डंडियां होती हैं, जो तना होता है वो डार्क नीले रंग का या काले रंग का कह सकते हैं होता है। इसकी पहचान ये है, ठीक है। इसके बीज जो होते हैं तो उसके बीजों की भी पहचान है। बीज ऊबड़ खाबड़ होते हैं और बीजों का साइज एक जैसा नहीं होता काले धतूरे का, जबकि सफ़ेद धतूरे के बीज लगभग एक जैसे होते हैं। तो इसके जो बीज होते हैं सियाह धतूरे के, काले धतूरे के, ये टेढ़े मेढ़े से दिखाई देते हैं। आप जब पंसारी के यहाँ से लेकर आएंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये सियाह धतूरे के बीज हैं या के सफ़ेद धतूरे के, ठीक है। तो काले धतूरे के बीज लेने हैं हमें कितना? 2 तोला। काला धतूरे का बीज 2 तोला। बहुत सी जगह पर धतूरा ये आम तौर पर मिल भी जाता है, सड़कों के किनारे खाली पड़ी हुई ज़मीनों में पैदा हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, धतूरे का पौधा भी देख सकते हैं और उसमें से आपको मिल जाए सियाह धतूरा तो उसका फल लेकर आइए। सूखने के बाद में उसमें से बीज निकल आते हैं, ठीक है। तो पंसारियों के यहाँ मिल जाते हैं। 2 तोला। और दूसरी चीज क्या है? वो है अजवाइन खुरासानी। अजवाइन खुरासानी, ये अजवाइन एक तो देसी अजवाइन होती है जो आमतौर पर हम मसालों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। और एक जो ये अजवाइन होती है ये खुरासान से आती है, इसलिए इसको अजवाइन खुरासानी कहा जाता है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ अजवाइन खुरासानी। अजवाइन के मुकाबले में छोटा दाना होता है इसका, अजवाइन खुरासानी। तो कितना लेना है अजवाइन खुरासानी? 1 तोला लेना है। अजवाइन खुरासानी 1 तोला लेना है, ठीक है। दूसरी चीज अब क्या लेनी है हमें? तीसरी चीज क्या लेनी है? वो लेनी है हमें मुनक्का। जी हाँ, मुनक्का कौन सी वाली लेनी है? यानी कि मुनक्का नहीं लेनी है बल्कि मूवीज़ लेनी है। मैंने कई सारी वीडियोस में आपने बताया कि उसका नाम जो है वो मूवीज़ है। मुनक्का तब होती है जब उसके अंदर से बीज निकाल दिया जाता है।
उसको कहते हैं मुनक्का। तो मूवीज लेना है हमें, आप वो मुनक्का कहेंगे जब भी मिलेगा मार्केट में, मूवीज कहेंगे तो शायद वो भी दुकानदार भी घबरा जाए कि भाई क्या चीज़ मांग ली। तो मुनक्का कह के मांगिए, उसके बीज मन नहीं निकालने हैं यहाँ पर, उसके बीज अभी नहीं निकालने हैं, ठीक है। ऐसे मुनक्का कितना लेना है आपको, 2.5 तोला मुनक्का लेना है, 2.5 तोला। फिर से तादाद बता रहा हूँ सब चीज़ों की। काले धतूरे के बीज आपको लेने हैं 2 तोला, अजवाइन खुरासानी लेनी है आपको 1 तोला, और आपको जो मुनक्का है, मुनक्का ही कह लीजिए, मुनक्का है वो लेना है आपको 2.5 तोला, ठीक है। अब इसको तैयार करने की बारी आई। इसको तैयार कैसे करेंगे? देखिए, आयुर्वेद में और यूनानी के अंदर जो है मेन बात यही होती है कि उस नुस्खे को तैयार करना जो होता है वही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नुस्खे का। तो इसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यही है कि इसको तैयार कैसे करना है। तो सुन लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, तकरीबन 200 ml के करीब पानी, 200-250 ml के करीब पानी ले लीजिए, और किसी बर्तन में उस पानी को डाल दीजिए, और उसमें अजवाइन खुरासानी 1 तोला और 2 तोला सियाह धतूरे के बीज जो हैं वो उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा कूट के, हल्का हल्का सा कूट दीजिए उनको, बहुत बारीक नहीं कूटना है, हल्का हल्का सा उसको कूटना है, ताकि वो 2-2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएं इसके बीज जो हैं। और फिर उसको इतना पकाइए, थोड़ी हल्की आंच पर पकाइएगा, उसको इतना पकाइए कि पानी 1/4 रह जाए, लगभग तकरीबन 50 ग्राम के करीब पानी रह जाएगा, ठीक है। 1/4 पानी जब रह जाए तो अब क्या करना है, अब वो जो मुनक्का है आपके पास में 2.5 तोला, वो मुनक्का, बड़ी वाली मुनक्का है ना, अच्छी वाली, तो वो मुनक्काएं आप इसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है। डाल दिया, पानी में डाल दीजिए, उसी पानी में 50 ग्राम जो पानी बचा है, अब उसको मुनक्का को उलट पलटते रहिए, चम्मच से हिलाते रहिए, ताकि वो मुनक्का बर्तन के तली से लगकर जल ना जाए, ठीक है। और वो जितना भी पानी है, 50 ग्राम पानी है, वो उन्हीं मुनक्काओं के अंदर जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और वो मुनक्काएं फूल जाएंगी, ठीक है। अब जब वो मुनक्काएं सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, सारा पानी जज्ब कर लें, तो अब उनको आग पे से उतार लीजिए, और उन मुनक्काओं को किसी प्लेट वगैरह में रख के और उसको साए में रख दीजिए 1-2 दिन के लिए। जब साए में 1-2 दिन के लिए रख देंगे, उसके बाद में ये आपकी दवाई तैयार हो गई, आपकी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी खुराक की बारी आती है कि इसको कितनी खुराक है इसकी। चलिए खुराक की बात करते हैं। बहुत छोटी सी खुराक है दोस्तों इसकी। अगर नज़ला आपका शुरुआती नज़ला है, नज़ले की शुरुआत ही हुई है, खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह का, नाक बह रही है, आंख में से आंसू निकल रहे हैं, इस तरह का नज़ला है, तो उसको क्या करना है, सिर्फ आधी मुनक्का लेनी है, बीज निकालकर उसमें से अब फेंक देंगे, जब उसको खाएंगे तब उसमें से बीज निकालकर फेंक दीजिए, आधी मुनक्का लीजिए और उसको इसी तरह से चबाकर निकल जाइए, खा लीजिए, ठीक है। और आधी मुनक्का शाम को खा लीजिए। इतनी छोटी सी खुराक है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपका नज़ला पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से। और अगर नज़ला आपको दायमी है, क्रॉनिक है, पुराना है, तो आपको क्या करना है, तब आपको यही तरीके से दवाई खानी है, लेकिन इसको आप उसकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं। अगर चाहें तो आधी भी मिक़दार काम करेगी, आधी मुनक्का भी काम करेगी, लेकिन आप हृष्ट पुष्ट हैं, मजबूत कद काठी वाले हैं, तो आप उसको 1 मुनक्का खा सकते हैं। अगर कमज़ोर हैं तो आप आधी मुनक्का खाइए, वही काफ़ी है। तो क्योंकि इसमें धतूरा है वो थोड़ा खुश्क होता है, इसलिए अगर आप मजबूत हैं, सही हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप 1 मुनक्का खा सकते हैं, वरना आधी मुनक्का सुबह में, आधी मुनक्का शाम को, ये 7 दिन खा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका पुराना नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों नज़ला एक ऐसी बीमारी है कि जब इसका ज़्यादा दिन तक इलाज नहीं होता तो इसका असर बालों पर होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आँखों पर होने लगता है, आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, दांतों पर होने लगता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, हिलने लगते हैं, बहुत पूरे जिस्म पर इसका असर होने लगता है। तो इससे पहले कि यह असर हो, नज़ला नुस्खा तैयार कर लीजिए। आसान नुस्खा है, कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं।
अब ये मुझसे मत कहना कि ये भी हमें बना बनाया दे दीजिए, क्योंकि इसको आप खुद ही बनाइए। बहुत आसान चीज़ है। जो मुश्किल नुस्खे होते हैं वही मैं तैयार करता हूँ, और क्योंकि कई बार लोगों से तैयार नहीं हो पाते हैं, कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वही मैं तैयार करता हूँ। वरना जो आसान नुस्खे हैं वो तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। तैयार करिए और फ़ायदा उठाइए। लोगों को दीजिए, बड़े लोग परेशान हैं पुराने नज़ले से, और आपको अगर है तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हर अच्छे नुस्खा आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा हमेशा सच्चे और अच्छे नुस्खे मिलते हैं, हमेशा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपका। दूसरे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।